नमस्कार, मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के द्वारा शनिवार को रविंद्र भवन में प्रसिद्ध शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी की याद में एक राष्ट्रीय एकीकरण सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वहां आए अतिथियों को सम्मानित करने के साथ किया गया। वहां उपस्थित रहे जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहिब, जनाब सतलज राहत इंदौरी, अलहज नसीम अंसारी, जनाब वशीमुल हक और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जनाब गुलाम सरवर साहिब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने किया। मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने अपने स्पीच में राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए सुनते हैं। हम सारे लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे बड़े भाई पश्चिम बंगाल सरकार में सीनियर मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब उपस्थित हैं। राहत इंदौरी साहब के साहबजादे आज वहां आए हैं। आसनसोल की मिट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हर रिलीजन से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, फादर हैं, चर्च से जो लोग आए हैं, गुरुद्वारा से जो लोग आए हैं, मस्जिद से जिनको बुलाया गया है, सारे लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं गुलाम सरवर जी को और उनके पूरे टीम को कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आसनसोल की जनता को उपहार के रूप में दिया। देखिए, राहत इंदौरी जी की याद में ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो लोग भी आए हैं वो आज एक दूसरे मिजाज में आए हैं और उनका इसी मिजाज के साथ आए हैं कि आज कुछ सुनना है। नेचुरली ऐसे लोगों के सामने हम पॉलिटिकल लोग तकरीर करें तो ये सुनने का मिजाज आज आपको होगा नहीं और बहुत ज्यादा यदि हम लोग बोलते जाएं तो आप बोर होना शुरू करेंगे कि आप जो सुनने के लिए आए हैं उसके लिए आप उतावले हैं। इसलिए दो चार बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद सिद्दीकुल्लाह चौधरी जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, दो बात केवल आपके साथ कहना चाहूंगा। हालांकि माइनॉरिटी में तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन माइनॉरिटी का मतलब मोटे तौर से मुस्लिम को ही लगाया जाता है। मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी। हाँ, ये सही बात है कि हमारे सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और उसी माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन गुलाम सरवर जी को बनाया गया। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, उनकी समस्याओं को जनता के सामने उठाएं, सरकार के सामने ले जाएं। यही उनका काम है और यही काम वो लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ दिन पहले कुमारपुर में एक जमीन का मसला था, वो उन्होंने उठाया। कहीं कहीं आसनसोल में उर्दू कॉलेज की जरूरत है, ये मसला भी वो लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल उर्दू के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। तो भाई, जो इतिहास का टीचर होगा वो तो अपने क्लास में इतिहास ही पढ़ाएगा, वो तो भूगोल नहीं पढ़ाएगा। तो आपने जब उन्हें माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया है तो वो तो माइनॉरिटी की बात ही करेंगे, वहां पर वो तो दूसरे लोगों की बात नहीं करेंगे। अब आइए सुनते हैं जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भारतीय एकता प्रणाली के विषय में क्या कहा। अभी आप फर्दिल अजीज में कोई अगर दिल्ली से आएगा तो मेयर कई एक है, लेकिन नंबर 1 क्या बात है, कोई एयरपोर्ट से आएगा तो विधाननगर, फिर आएंगे कलकत्ता, लेकिन आदमी दिल्ली से इधर आएगा, ये नंबर 1 पे मेयर हम बहुत देर से सोच रहे। दीदी इनसे मुखातब होती हैं, बात करती हैं मीटिंग में, तो हमें खुशी महसूस हुई। आज
खींच लीजिए उधर। दो उन्वानात, एक राहत इंदौरी मरहूम, आपने मरहूम बोलना भी छोड़ दिया, ये उन पर जुल्म। राहत इंदौरी जी की बेटे जनाब सतलज राहत इंदौरी जी ने अपने आप में गर्व महसूस करते हुए राहत इंदौरी जी की कुछ कविताएं और गज़ल पेश की। आइए सुनते हैं। राहत इंदौरी एक आवाज़ का नाम था। आवाज़ हमेशा रहती है। जिस्मानी तौर पर राहत साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी लगातार रहनुमाई करती रहेगी। और यहाँ पे भाई ने एक मोहतरम काफ़ी राहत साहब को याद करके काफ़ी रुहासे हो गए और उन्होंने आंखें निचोड़ने की बात की और आंसू से दामन भिगाने की बात की। तो राहत साहब की शायरी में हमेशा हौसला था और मायूसी खूब रहे। अगर आप राहत साहब के वारिस हैं तो आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, मायूसी खूब रहे, आपको सदाकत से काम लेना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने राहत साहब के लिए कुछ पद्मश्री का भी उन्होंने गुजारिश की, उनकी गुजारिश सर आंखों पर। लेकिन राहत साहब का शेर शायद यहाँ पे कुछ लोगों को याद होगा कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है और एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। राहत साहब ने किसी हुकूमत से कोई अवार्ड नहीं मांगा, वो चाहते भी नहीं थे, क्योंकि उनका शेर है कि अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। उनके 35 साल पहले उन्होंने शेर कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये इमरजेंसी के वक्त कहा गया शेर 35 साल बाद मौजूदा दौर के सियासतदानों को लगता है कि उनके लिए कहा गया है। तो ये रिलेवेंट शायरी है उनकी। अगर राहत साहब की शायरी को, राहत साहब की शख्सियत को आपको दिलों से भुलाना है तो आपको अपने निज़ाम को बहुत बेहतर करना पड़ेगा, गैर बराबरी को खत्म करना पड़ेगा। तो राहत साहब की शायरी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान के जो हालात हैं, मुझे लगता है अगले 50-60 साल तक भी राहत साहब की शायरी इसी तरीके से सुनी जाएगी जिस तरीके से आज सुनी जा रही है। जहाँ तक आसनसोल की बात है, 1.5 साल पहले राहत साहब यहाँ पे आए थे। एक जगह यहाँ पे मुशायरा था और 1.5 साल बाद अगर आज हयात होते तो आ जाते। आपसे मुलाकात 1.5-2 सालों में होती थी, लेकिन यहाँ के बच्चा उनके यूट्यूब पर रोज वीडियो सुनता है। तो राहत साहब का कलाम, उनकी शायरी लगातार मौजूद है और हमें मायूस नहीं होना है। और राहत साहब की मौत को इतना मातम, भाई भी बता रहे थे, एक शायर साहब थे जो मातम जैसा हो गया। मातम भी 3 दिन हमें मनाना होता है। राहत साहब का मातम नहीं मनाना है, उनकी शायरी से हमें सबक हासिल करते हुए आगे बढ़ना है और मातम जैसी कोई बात नहीं है। राहत साहब की शायरी में बहुत हौसला था और वो उनको मौत से बहुत रोमांस था उनका। वो घोड़े पढ़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम चले आओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। या ये सारी पता नहीं मेरी जागीरें क्या हुई, लेकिन यहाँ मैं दफन हूँ इतनी जमीन मेरी है। तो राहत साहब शायद लोग हर मोड़ पर रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो राहत साहब ने मौत से कभी वो डरे नहीं और उनको मौत से इतना खौफ भी नहीं था। तो प्लीज जो उनके नाम पे मातम बनाना है, अल्लाह उनको बहुत बहुत सब्र दे और हौसला दे बातिल के खिलाफ खड़ा होने का, सदाकत कहने का। राहत साहब की बात जहाँ तक है, राहत साहब का वारिस वही है जो सच बोलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सतलज मैं राहत साहब का बेटा हूँ, नहीं। राहत साहब की शायरी जो समझता है, जो झूठ के खिलाफ खड़ा होना जानता है, वो राहत साहब का वारिस है। मुझे लगता है आसनसोल में कई मेरे भाई राहत साहब के वारिस पैदा यहाँ पे होंगे और वो आवाज़ें जो हैं गूंजती रहेंगी, उनका कलाम हम तक पहुँचता रहेगा, उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, मुझसे रोशनाई पाते रहेंगे। राहत साहब और करीब आ चुके हैं जाने के बाद, ये आप महसूस करेंगे मुझे लगता है और ज़्यादा, क्योंकि उनकी शायरी जो है उनको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। पुरुलिया जिले के काशीपुर विधानसभा अंतर्गत काशीपुर मंडल 29 के आगरडी चित्रा अंचल के कुमारडी मोड़ पर भाजपा के चाय चक्र के दौरान आगरडी चित्रा अंचल के विभिन्न गांवों में 85 परिवार तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला सचिव अब्दुल अलीम अंसारी एवं संयोजक राजेश चिन्ना ने सभी के हाथों में भाजपा का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत जनाया। इस दौरान अब्दुल अलीम अंसारी ने काकी तृणमूल के
अत्याचारों, लगामहीन भ्रष्टाचार, बर्बरता, स्वजन पोषण के कारण काशीपुर विधानसभा अंचल के लोग दिग्भ्रमित और घबरा गए हैं। इसलिए ये लोग राज्य में परिवर्तन करने हेतु दलबद्ध होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं इस मंच से कह रहा हूं कि तृणमूल का उत्पात रोकने के लिए काशीपुर के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मौके पर मंडल अध्यक्ष जयंत गोस्वामी सहित दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। টিএমসি বোঝা এসেছি আজ দীর্ঘদিন ধরে টিএমসি কোনো আমাকে সহযোগিতা দেয় নাই এবং আমরা গরিব মানুষ আমরা এসে আর এবং আমরা বিজেপি যোগদান দিয়েছি আজ 80 জন আমরা যোগদান করেছি বিজেপি সহজে এইটুকুই আমার বলার উদ্দেশ্য। নাম আমার জীবন পটিরা, বাড়ি লক্ষ্মীপুর, আর গড্ডি বোধ চিত্রা। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 201वीं जयंती पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आगरा के स्वेच्छासेवी संस्था आमरा के जन की ओर से आद्रा रेल शहर अंतर्गत इंजीनियरिंग मैदान में पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की समिति में मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का गांव संस्था की ओर से क्षेत्र के 35 गरीब स्कूली छात्र छात्राओं को कॉपी, कलम, पेंसिल बॉक्स, मास्क तथा स्कूल का बैग प्रदान किया गया। संगठन के सभी सदस्य कांचन कुंडू ने कहा कि विद्यासागर सभी बंगालियों के गर्व हैं। बंगाली समाज के लोग उनके ऋणी हैं। বিদ্যাসাগরের 201তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা কজন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে কিছু দুস্থ বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য ব্যাগ, পেন, খাতা এসব দিলাম। আমরা এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোভিড-19-এ অনেক সাহায্য করে এসেছি। আজকেও এই বিশেষ দিনে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়েই আজকে এই বাচ্চাদের কিছু সাহায্য করলাম। ভবিষ্যতে আমাদের আরও টার্গেট আছে, আরও আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো। কি সাহায্য করলেন? আমরা এই কোভিড-19-এ অনেক সাহায্য করেছি। না, আজকে কি সাহায্য? আজকে স্কুল ব্যাগ, পেন, খাতা, মিষ্টির প্যাকেট, চকলেট এইসব দিলাম। কতজন বাচ্চাকে দিলেন? আমরা মোটামুটি 35 জন বাচ্চাকে দিলাম। আপনার নাম? আমার নাম বিনয় কুমার মণ্ডল। আমি আমরা কজন সংস্থারই একজন সদস্য। पुरुलिया जंगल महल क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बल के जवानों को नियुक्त करने के लिए शुक्रवार की सुबह पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर उनके उतरने पर कई सवाल जेहन में कौंधने लगा है कि क्या जंगल महल क्रमशः उत्तप्त होने लगा है। गौरतलब हो कि माओवाद प्रभावित पुरुलिया के जंगल महल इलाके में शांति बहाली के लिए नागा वाहिनी को नियुक्त किया गया था और कुछ समय पूर्व ही जिले में आरसा, बागमुंडी, बलरामपुर आदि जंगल महल क्षेत्रों से नागा वाहिनी के जवान अपने राज्यों में वापस लौटे हैं। अब उन्हीं जगहों पर और अधिक संख्या में केंद्रीय बल के जवानों को नियुक्त किए जाने को लेकर अटकलों को बल मिल रहा है। शुक्रवार की सुबह सीआरपीएफ के 50 नंबर बटालियन के 5 कंपनी के जवान कश्मीर से विशेष ट्रेन से पुरुलिया स्टेशन पहुंचे, जहां पहले से उपस्थित पुलिस प्रशासन तथा आरपीएफ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां पर सभी के कोविड जांच के बाद कैंपों में भेजा गया। भारतीय रेल द्वारा काजोड़ा एरिया के नबोकाजोड़ा 7 नंबर में नवनिर्वाचित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर तथा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव हरेराम सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव शंकर कर्स तथा बाकुंडा जिला तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष व केकेएससी के संयुक्त महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती, घनश्याम हरिजन, मदनपुर अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अजय पात्रो, काजोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के मलय चक्रवर्ती आदि को सम्मानित किया गया। नबोकाजोड़ा 7 नंबर में एक सम्मान समारोह आयोजित कर सभी अतिथियों को सम्मानित किए। इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में नबोकाजोड़ा कोलियरी केकेएससी के सचिव राजेंद्र सिंह, श्रवण कुमार पासवान तथा समस्त कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह के दौरान 40 सीएमसी एचएमएस के सदस्यों ने केकेएससी का दामन थाम लिया। ये घाटा मजदूर के चलते नहीं हो रहा है। मजदूर को काम करना चाहते हैं, मजदूर आपसे जुगाड़ मांग रहे हैं,
न खदान में मशीन की व्यवस्था है, न पंप की व्यवस्था है, न सुरक्षा की व्यवस्था है, न एजेंट मैनेजर जरूरत समझता है कि उत्पादन करे। उसके लेकर के आज जो सुनने को हम लोगों को मिल रहा है कंपनी बहुत घाटे में है, मैं 10 गोली बंद करूंगा। मैंने साफ शब्दों में उनको कहा तृणमूल कांग्रेस बंद की राजनीति नहीं करता। तृणमूल कांग्रेस जब तक यहां सत्ता में रहेगा एक भी चोरी हम बंद करने नहीं देंगे। ये हमारी लक्ष्य है। पांडेश्वर मंडल 2 की ओर से सोनपुर गांव में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों के बीच मास्क और त्रिपाल का वितरण किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अतिथियों ने पंडित दीनदयाल जी के फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। সেপ্টেম্বর আজকে আমাদের যে মহান ব্যক্তি যার নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা আজকে বলতে গেলে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা সেই দীনদয়ালজির পণ্ডিত দীনদয়ালজির আজ জন্মদিন। আর সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা কিছু মাস্ক বিতরণ করলাম এবং কিছু মানুষকে আজ তিরপল দেওয়ার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি। তাদের বাড়িতে তারা মানে কমপ্লেন জানায় যে আমাদের বাড়িতে বৃষ্টি আর পড়ছে, তার জন্য তাদের তিরপল দেওয়া হবে আজকে। আর যা নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা যে পার্টিটা করছি তার নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা এবং শ্যামাপদ মুখার্জি এবং দীনদয়ালজি তাদের নীতি নিয়ে আমরা আজকে এবং বিজেপি আজকে আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে শুরু করে গোটা আমাদের এই ভারতবর্ষে আজ বিজেপির সব জায়গায় তার ঝান্ডা মাথার উপর উঁচু করে রয়েছে। আর আমাদেরকে যে বিজেপি সদস্য পদ যেটা প্রত্যেকটা মানুষকে এবং পশ্চিমবাংলার জন্য আমাদের যে টোল ফ্রি নাম্বার দিয়েছে সেই টোল फ्री नंबर प्रत्येकटा मानुष के प्रत्येकटा बीजेपी सदस्य के हमारे मेंबरशिप होते हुए। शनिवार को पहला कदम स्कूल में पहला कदम के विशेष बच्चों को पुरस्कृत की गई। ये बच्चे भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित शहीद सैनिकों को समर्पित वॉइस ऑफ भारत गायन प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। यह गायन प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में शिव कुमार दृष्टिबाधित को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया व शिवम कुमार बर्णवाल को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा अन्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। भारत विकास परिषद की तरफ से इस मौके को और भी यादगार करने हेतु वृक्षारोपण भी की गई। इस खास मौके पर लॉयंस क्लब धनबाद की ओर से स्कूल के एक दिव्यांग को व्हील चेयर तथा एक दिव्यांग को बैसाखी प्रदान की गई। इस शुभ अवसर पर सोमनाथ पुर्थी, हेमा पुर्थी, बी हु के बजाज, ऊसव अजमेरी, जेपी नारायण, एपी जय सिंह, साधना सूद, नीरज सिंह, AK राय, HR सिंह, मिथिलेश रानी, दीपक रुइया व डॉक्टर नीरज धनबाद के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।